गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि जो हमारा चैप्टर अभी चल रहा है लाइट, इस लाइट चैप्टर में अभी हम देखेंगे चिन्ह परिपाटी, यानी साइन कन्वेंशन ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। ये साइन कन्वेंशन ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस से आगे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये देखो, ये बच्चे बार बार गलती करते हैं साइन लेने में। जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं या फार्मूला का डेरिवेशन अभी हम देखेंगे, जो कि आप लोगों के सिलेबस में डायरेक्ट फार्मूला दे रखा है फोकस डिस्टेंस निकालने का। वो फार्मूला कैसे निकलेगा वो भी हम देखेंगे, अभी इस वीडियो में देखेंगे। तो ये जो साइन कन्वेंशन है ना, इसको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेना। बहुत सिंपल माइंड से ये सोच के चलोगे, देखोगे तो ये बिल्कुल ही आसान है। चिन्ह परिपाटी कुछ नहीं है, नथिंग। ये जो हम लोग पढ़ रखे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कहाँ? इन द मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखे हैं, ये सबको ऑलरेडी पता है। हम यहाँ किसी भी बालक से यदि पता करें ना कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकेंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सबको पता है। पता है? तो ये यदि पता है तो ये कुछ नहीं है, ये यहाँ भी कुछ नहीं है, वही चीज है। देखो, सपोज करें हमने एक कनकेव लेंस बना लिया। कौन सा? मिरर सॉरी, हमने एक कनकेव मिरर बनाया, ठीक है। इस कनकेव मिरर में ये जो पॉइंट है ना, पोल, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल। तो ये ध्यान रखना कि इस पोल पर चलो एक हम वर्टिकल लाइन भी खींच दें ताकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये हमने यदि पोल पर एक वर्टिकल लाइन, ये कौन सा एक्सिस है? मुख्य अक्ष है, मेन एक्सिस है, जिसको कि कल की वीडियो में डिफाइन किया जा चुका है, ठीक है ना। इसलिए डिस्टर्ब होने का इसमें कोई टॉपिक नहीं है ताकि आदमी डिस्टर्ब हो सके। तो ये हमारा मेन एक्सिस है। मेन एक्सिस पर जहां हमने अपना कनकेव मिरर ड्रॉ किया, उसके जो मिड पॉइंट होता है कनकेव मिरर का, मिड पॉइंट ऑफ द कनकेव मिरर इज कॉल्ड पोल। उसे हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। पोल यानी ध्रुव, ठीक है। तो ये हमने पोल भी यहाँ ड्रा कर दिया है। अब ये यदि हम देखें तो ये 4 क्वाड्रेंट के रूप में हमें दिखाई दे रहा है ना, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, सेकेंड ये हो रहा था, थर्ड ये हो रहा था, और फोर्थ ये था, है ना। अब इसमें हम यदि देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा दोनों पॉजिटिव हो रहा था, यानी एक्स भी पॉजिटिव हो रहा था, वाई भी पॉजिटिव हो रहा था। तो ये ध्यान रखना, ये इस पोल से दाएं यानी राइट साइड में जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, वो डिस्टेंस हमारी क्या होगी? पॉजिटिव डिस्टेंस मानी जाएगी। यानी इस डायरेक्शन में मापी गई ऑल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। अब कौन सा साइड बचा? लेफ्ट। ये राइट साइड है ना, ये लेफ्ट है। तो लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस मापी जाएगी वो किस में मापी जाएगी? इसका साइन क्या होता है? साइन कन्वेंशन माइनस प्लस। तो ये जो प्लस दिख रहा है, ये प्लस वाई की वैल्यू होती है, ना। फर्स्ट हमारा वैल्यू होता है एक्स का, सेकेंड वैल्यू होता है
वाई का, तो ये वाई का साइन है, तो वो वाई का साइन भी अभी हम बताएंगे। जो वाई का साइन का क्या मतलब है, यहाँ वाई के साइन भी हम अभी चेकअप करेंगे, लेंगे। तो ये हमने देखा कि एक एक्सिस की बात हो रही है ना, हम डिस्टेंस तो एक एक्सिस के डायरेक्शन में माप रहे हैं, यानी इससे लेफ्ट में जितनी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे इन द फार्मूला और इन द क्वेश्चन, वो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो इस डायरेक्शन में मापी गई सारी डिस्टेंस क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। नाउ अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट देखें, तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं, कुछ नहीं देखते, देखते हैं हम देखते हैं इसमें कि ये जो यहां से इस एक्स एक्सिस से जो ऊपर के तरफ जा रहा है, ऊपर यानी above the x axis the value of y will be positive in the case of coordinate geometry। तो यहां भी जो हमारा ऊपर क्या बनेगा, वस्तु लेंगे, वस्तु की हाइट लेंगे, यानी ऑब्जेक्ट, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट। इन द केस ऑफ लाइट चैप्टर जो हम लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंगे, वो यदि ऊपर के तरफ ऐसे यदि खड़ा है एक्स एक्सिस पर, ऐसे है ऊपर के डायरेक्शन में है, तो इसका यदि लेंथ हमको लेना होगा, तो ये मत देखना कि ये लेफ्ट है या राइट है, ठीक है ना। ऊपर नीचे के लिए लेफ्ट राइट वाला साइन नहीं चलता, ऊपर नीचे के लिए कौन सा साइन चलेगा, वाई का साइन चलेगा। तो वाई ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव। इसलिए ऑल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द एबव नहीं, फ्रॉम द एबव, इन द एबव, जो भी मान लो। तो ये जो हमारा एक्स एक्सिस से ऊपर चलेंगे, जो भी लेंथ हमारी आएगी वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। यानी ऑल द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एबव द एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है ना, एंड बिलो विल बी निगेटिव। यानी अब कहें कि इसमें एबव और बिलो का क्या लेना देना है। एबव बिलो, जो वस्तु का हम प्रतिबिंब बनाएंगे, यानी हम यदि अपना शक्ल देखने जाएंगे कहाँ, मिरर में, तो हम तो जमीन पर खड़े रहेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि शीर्षासन करके हम अपना फोटो देखें, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। वो भी बताएंगे जो वो कब देखा जाता है। अब बहुत एक माइनर पॉइंट अभी हम बताएंगे, ठीक है ना। जो हम लोग पिक्चर में देखने जाते हैं, कोई इसको, बहुत कम लोग हैं जिसको पॉइंट आउट करते हैं। सपोज करो, देखो ये बहुत मतलब उस टाइप के रोमांचक ये पॉइंट होते हैं। यदि साइंस का नॉलेज है तो हमें समझ में आता है, अदरवाइज ये वो लगेगा जैसे वो दिखाते हैं, समझना क्या बोलते हैं, मदारी नहीं, वो और कुछ बोलते हैं समझना। हाँ वो चलो मदारी मान लो, वो जो दिखाते हैं सब ये 2 रुपया का वो 10,000 बना दिए या लड्डू बना दिए, जो भी है, तो उस टाइप से दिखेगा। देखो फोटो यदि हम लोग कैमरा से यदि फोटो बनवाने जाते हैं, तो जो सपोज करो जो यदि कोई लेफ्ट साइड से काना आदमी है, ठीक है ना, तो उसका लेफ्ट आई नहीं दिखेगा फोटो में काना, उसको राइट, उसको जो फोटो में दिखेगा वो राइट में दिखेगा, और जो राइट साइड का काना होगा, ठीक है ना, वो कहाँ दिखेगा, वो लेफ्ट में दिखेगा, उलट जाता है। यानी अभी हम लोग बनाएंगे ना, जो इमेज बनाएंगे, तो वो दीज आर द डिपेंड ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ केस, यानी विभिन्न प्रकार की स्थितियों के ऊपर ये डिपेंड करता है। जो वो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिख रहा है क्या, ऐसा होता है क्या, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस के ऊपर, केसेस के ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो इमेज है वो कभी उल्टा बनता है,
कभी सीधा बनता है, कभी वस्तु से छोटा बनेगा, कभी वस्तु से बड़ा बनेगा, कभी अनंत पर बनेगा, ठीक है ना, कभी वस्तु के ऊपर ही बनेगा। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस हैं। ये हम अभी आगे धीरे 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 क्रमशः जब आगे बढ़ेंगे ना तो देखते जाएंगे। ऑल कंडीशन विल बी क्लियर, ठीक है ना। तो यहाँ अभी हम देख रहे हैं कि ये जो वस्तु हम ऊपर के तरफ रखे हैं, इसका यदि लेंथ हमको कहीं यूज करना है इन द क्वेश्चन और इन द फार्मूला, देन विल बी इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है ना। यही यदि हमारा नीचे कहीं प्रतिबिंब बन रहा है यानी इमेज, इफ द इमेज फॉर्म इन द बिलो साइड, ठीक है ना, तो लेंथ ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू निगेटिव। तो उस कंडीशन में हमारा जो लेंथ हम लेंगे ना वो क्या लेंगे, इसका लेंथ यदि लेना होगा तो हम निगेटिव ले लेंगे, इसका लेंथ लेना होगा तो क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। अब ये देख के डिस्टर्ब मत होना, ये यहाँ एक तरफ यहाँ निगेटिव लिखा गया है, पॉजिटिव, ऐसा नहीं है। ये जो दिखाया गया है ये एबव बिलो के लिए साइन है, ये भी साइन हमारा एबव और बिलो के लिए साइन है, और ये हमारा जो साइन है वो एक्स एक्सिस पर यानी हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में है, लेफ्ट साइड में निगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव। तो ये हमारा चिन्ह परिपाटी रहा यानी साइन कन्वेंशन रहा इन द केस ऑफ लाइट चैप्टर। और इसका कहो जी ये साइन, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये सब पॉजिटिव निगेटिव क्या क्या ये सब देखते रहें। इसका एप्लीकेशन अभी हम जस्ट आगे का टॉपिक में इसी का एप्लीकेशन देखेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है, इमेज कैसे बनता है, व्हाट इज द रूल टू फॉर्म एन इमेज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। किसी दिए हुए ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे फॉर्म होगा वो देखेंगे, और उसके बाद उससे रिलेटेड फार्मूला क्या फॉर्म करेंगे वो फार्मूला का भी अभी अवलोकन करेंगे। और देन जो क्वेश्चंस होते हैं उससे बेस्ड ऑन क्वेश्चन वो एक आध क्वेश्चन हम सॉल्व करके चेक करेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। नाउ अब हम देखने जा रहे हैं कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बन जाता है, ठीक है ना। तो ये दो मुख्य बातें हैं, यानी किसी भी वस्तु का इमेज फॉर्म होने के लिए ओनली 2 पॉइंट्स विल बी नेसेसरी फॉर रिमेंबर, ठीक है ना। याद करने के लिए अति आवश्यक है, यदि याद नहीं रहेगा तो वो इमेज फॉर्म नहीं कर सकता। और वो मात्र 2 पॉइंट यदि किसी को याद है तो वो खूब आराम से इजली वे में इमेज बना लेगा, ठीक है ना। तो हम देखें कैसे इमेज बनता है, हाउ कैन फॉर्म एन इमेज ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये सपोज करें कि हम एक ले लिए, कौन सा मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है। हमने एक कॉन्केव मिरर ले लिया, ठीक है। देखो ये कॉन्केव मिरर या कन्वेक्स मिरर बनाते समय ये गलती करना ना भूलें, ये इस टाइप की गलती भूले भी ना करें, वरना वो गलत हो जाएगा। यानी वन साइड में हमें क्या करना है, शैडो करना है, यानी हैचिंग सा कर देना है। इट मीन्स क्या है कि ये साइड हमारा चमकदार नहीं है, मेरा चमकदार साइड क्या है, इस साइड में है, ठीक है ना। और इस शेप में यदि है तो ही ये कॉन्केव है, अदरवाइज यदि हम अंदर से शैडो कर दें तो ये कॉन्केव नहीं कन्वेक्स हो जाएगा। दीज आर द मेन डिफरेंस, ये हमेशा याद रखें। अब हमने ये यदि बना लिया तो हम 2 पॉइंट अभी कल के डेफिनेशन में हम कई पॉइंट देखे थे। एक तो हमारे पास मिल जाएगा C, यहाँ C होगा, C मीन्स व्हाट,
सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा क्या है पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, नाउ एक और पॉइंट हमने पढ़ा था, फोकस, फोकस एंड फोकस पॉइंट एफ, इट इज डिनोटेड बाई एफ, इसे एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। और ये जो पॉइंट अभी नोट किया गया, ये सब पॉइंट किस चीज का है, मिरर के केस में, इन द केस ऑफ कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में भी ये पॉइंट होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और फोकस पॉइंट होते हैं। ठीक है ना। अब हम थोड़ा अब चले, हमारा मेन टॉपिक क्या था, हाउ कैन फॉर्म एन इमेज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, यानी किसी दिए हुए ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे फॉर्म होता है। मेन ऑब्जेक्ट ये है, हमने बोला था कि मात्र 2 पॉइंट हमको क्या रखना है, रिमेंबर रखना है, ओनली 2 पॉइंट रिमेंबर होना चाहिए। वो ओनली 2 पॉइंट का नंबर फर्स्ट पॉइंट रहा, ये क्या रहा, नंबर फर्स्ट पॉइंट कुछ नहीं है, यदि किसी भी बंदे को इस फोकस या फोकस बिंदु का डेफिनेशन याद है तो फर्स्ट पॉइंट उसका वहीं से मिलता है। ये फर्स्ट पॉइंट क्या है फोकस या फोकस दूरी का, कि अनंत से एक मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। उस बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। तो मान लो हमने यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख लिया, हमने एक ऑब्जेक्ट रख लिया ए बी, हमने क्या रख लिया, एक ऑब्जेक्ट हमने मान लिया। तो हमारी प्रकाश की किरण अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फोकस एंड फोकस पॉइंट, हम अपनी रे को चलाएंगे। ठीक है ना। तो हम चला दिए, यहां से सपोज करो ये हमारी लाइन जा रही है, लाइट की क्या जा रही है, लाइट की रेखा जा रही है, ये गई, ये रेखा गई। ठीक है ना। और ये गई तो ऐसा मत इसको जाने दो कि गई मीन्स गया चला गया, माने यहां से गया वो दिमाग से भी चला जाए, ऐसा ना करो। ठीक है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये यहां से टकराने के बाद, यानी इस मिरर से टकराने के बाद ये प्रकाश की किरण कहां जाएगी, कहां जाएगी, फोकस बिंदु से होते हुए गुजरेगी। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी, ये सीधे फोकस से होकर गुजर जाएगी, निकल जाएगी। आफ्टर द रिफ्लेक्शन दीज लाइट रेज, प्रकाश की किरण या रेज ऑफ लाइट कहा जाएगी, टुवार्ड्स द फोकस, फोकस के तरफ से निकलेगी। ठीक है ना। ये पॉइंट समझ में आ गया। सभी केस में ये काम होगा। ऑल इमेज विल बी फॉर्म यूजिंग दिस रूल्स। ये रूल सभी इमेज फॉर्म होने में ये होना है। ठीक है ना। इसलिए इस बात को भूले भी दिमाग से हटाने की कोशिश ना करें। और हमारा सेकेंड जो रूल, सेकेंड पॉइंट है, वो पॉइंट यानी सेकेंड पॉइंट बिल्कुल इजी है, वो कहीं मूव नहीं करना। वो लाइट कहीं भी मूव नहीं करती, कहीं भी मूव नहीं करती। इसके मतलब जिस डायरेक्शन में से जाती है उसी डायरेक्शन से वापिस हो जाती है।
यानी वो पॉइंट कौन सा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे निकले जाएगी वो सीधे सीधे टकराने के बाद अपने मार्ग में वापस आ जाएगी। यानी देखो, यदि हम स्टार्टिंग में इस चैप्टर के स्टार्टिंग वीडियो में मैंने बताया था कि मिरर, यदि प्लेन मिरर ही मान लो ले लो, अब तुम हल्का सा एंगल पर मारते हैं तो वो एंगल पर, जितना एंगल वो मारेंगे उस एंगल पर लाइट हमारा रिफ्लेक्ट हो जाती है। एकदम सीधे सीधे लाइट मार दो, सीध में लाइट मारो टॉर्च से, तो वो जितना वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो कहाँ आएगी? सीधे तुम्हारे आई पर आएगी। आएगी नहीं आएगी? आएगी ना। यानी वो रिफ्लेक्शन के बाद वो एकदम सीधे अपनी मार्ग में क्या हो जाती हैं? वापिस आ जाती है। ठीक, तो हमने दूसरा रे को यहाँ से जो डाला सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो यहाँ आया और सीधे ये आया और यहाँ से ये गया, सीधे वापिस हो गया। ठीक है ना। और इससे पहले एक चीज हम लोग और याद किए थे, पढ़े थे क्या, कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइटें जहां कट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, वहीं क्या बनता है? इमेज, वहीं प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना। तो हमारे पास दो लाइट कहाँ कट कर रही हैं? यहाँ काट रही है ना, तो यहाँ इमेज बन गया, ये इमेज बना, ये रहा इमेज, ये हो गया बी डैश और ये हो गया ए डैश। देखो इमेज बन गया। यहाँ जो इमेज बना, देखो इन सब इमेज का कुछ प्रॉपर्टी भी होती है। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना, या क्वेश्चन पर जाएंगे, क्वेश्चन जब पूछेगा तो वहां न्यूमेरिकल वैल्यू बताने के साथ साथ कुछ प्रॉपर्टी भी बताना पड़ता है। गुण, प्रॉपर्टी माने गुण, बिहेवियर, वो बताना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना, इस लेंस, इस मिरर के, यानी कौन सा मिरर के? कनकेव मिरर के केस में, इन द केस ऑफ कनकेव मिरर मोस्टली इमेज विल बी क्या? रियल। ये रियल, ये लाइन हमारी रियल कट कर रही है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन रियल में कट कर रही है। हम जबरदस्ती पीछे नहीं खींच रहे हैं। जबरदस्ती पीछे खींचा जाता है किस केस में? कॉन्वेक्स मिरर के केस में। ठीक है। उस केस में भी एक ऐसा कंडीशन होता है जो कि रियल बनता है, लेकिन बाकी इमेजिनरी बनता है। इस केस में मैक्सिमम कंडीशंस रियल बनता है। एक केस इसमें भी ऐसा होता है जहां इमेजिनरी बनता है। ठीक है ना। ये पॉइंट क्लियर है। तो देखो क्या क्या प्रॉपर्टी में लिखा जाता है। पहले तो लिखा जाएगा कि ऑब्जेक्ट, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है कि छोटा, यानी साइज बताना होता है। साइज, क्या क्या प्रॉपर्टी यदि हम बताएंगे, प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी में क्या बताएंगे? नंबर फर्स्ट साइज, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज हम बताएंगे। ठीक है ना। इसके बताएंगे, इसके बाद बताएंगे रियल या वर्चुअल, वास्तविक बन रहा है या काल्पनिक बन रहा है। नंबर सेकंड क्या बताएंगे? रियल और वर्चुअल, ये बताएंगे कि रियल बन रहा है हमारा इमेज, रियल फॉर्म हो रहा है या वर्चुअल फॉर्म हो रहा है। इसके बाद भी कुछ बताएंगे क्या? हाँ, पोजीशन, नंबर थर्ड पोजीशन, नंबर थर्ड में क्या बताएंगे? पोजीशन बताएंगे। ये हमारा इमेज जो हम मिरर ले रखे हैं, कनकेव या कन्वेक्स,
उसके पोल से यानी पी से लेफ्ट साइड में बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है, यदि बन रहा है तो कितने दूरी पर बन रहा है। ठीक है, तो ये बात हम क्लियर करेंगे। तो ये इस टाइप से हमारा ये पॉइंट क्या हो गया सारे अप्रोक्सीमेट हमारे तरफ से तो लग रहा है क्लियर हो गया होगा। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक हम अभी देखेंगे, ये हाउ कैन कैलकुलेट द रिलेशन इन बिटवीन फोकस, यानी इस फोकस का जो डिस्टेंस है, फोकस डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, यानी यहां से जो ऑब्जेक्ट का हम लेंस से जो डिस्टेंस लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। क्योंकि देखो साइज में हम, साइज भी जो डिपेंड करता है ना, वो डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर ही। रियल वर्चुअल भी डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर ही, यानी पोजीशन इज द मेन क्या है, इफेक्टिव पॉइंट है। दीज आर द मेन इफेक्टिव पॉइंट। सो इसको हम एनालाइज करके अभी यूजिंग द फार्मूला देखेंगे कि क्या हमारे पास फार्मूला फॉर्म हो रहा है और इससे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, अपनी समस्या को कैसे निदान कर सकें। नाउ ये यदि हम देखें तो ये हमारा एक कॉन्केव मिरर है। ठीक है, जैसा कि इससे पहले हम अभी इस टाइप का फिगर एक्सप्लेन किए थे। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश जो दिख रहा है ये क्या है, इमेज है। तो इसमें तीन चीज अभी देखो, तीन चीज मान के चलते हैं। मान के क्या चलते हैं, तीन चीज इन योर क्वेश्चन दिया रहेगा या उसी में से दो दिया रहेगा, थर्ड पूछता है। फर्स्ट तो जिस ऑब्जेक्ट का हमें इमेज फॉर्म करना है वो ऑब्जेक्ट किसी भी मिरर के सामने या लेंस के केस में लेंस के सामने रखते हैं ना, तो वो डिस्टेंस हमें पता रहती कि हम कितने दूरी पर रखे हुए हैं। तो ये डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस मेजर की जाती है, ये माइंड में सेटअप कर लो। ऑल डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम कहां से, पोल। ठीक है ना, सारी डिस्टेंस जितनी मेजर की जाएगी सब कहां से की जाएगी, पोल से की जाएगी। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल इज, हम यदि मान ले क्या है, यू है। ठीक है ना, यानी पोल और ऑब्जेक्ट के बीच में हमारी जो दूरी है यू है, हमने मान लिया। ठीक, फोकस पॉइंट ऑलरेडी हमारा क्या है, डिफाइंड है। फोकस पॉइंट ऑलरेडी डिफाइंड है। तो फोकस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। कहां से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। ठीक है ना, इसी तरह से यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के डिस्टेंस मानेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, तो वो सबको पता है, हम सबको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस क्या, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल हॉलो स्फेरिकल पोर्शन। जो हॉलो स्फेरिकल पोर्शन हम जो लेके चलते हैं, जिसका पार्ट काटते हैं, उसी का सेंटर होता है ना ये, तो उसी का सेंटर होता है, यानी ये होता है हमारा कैपिटल आर। कैपिटल आर, तो ये कैपिटल आर क्या है, सीपी, डिस्टेंस बिटवीन सीपी। और एक रिलेशन और होता है, ये आर और एफ, जो एफ पी जो देख रहे हैं, एफ पी, ये एफ पी हमारा है स्मॉल एफ। इन दोनों में रिलेशन होता है एफ इज इक्वल टू 2r, एफ इज इक्वल टू 2r नहीं, गलत हो गया, r इज इक्वल टू 2f, यानी f इज इक्वल टू r बाई
2। बड़ा कौन सा है? रेडियस बड़ा है ना, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। ये पॉइंट भी अपने माइंड में क्या करके रहना है? क्लियर करके रखना है। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यदि हम डिस्टेंस लेके चलें तो इसको हम लेंगे कैपिटल आर, ठीक है, पोल तक। अब हम देखें कि हमारा फार्मूला यू वी और एफ में रिलेशन कैसे निकलेगा। हाउ कैन फाइंड द रिलेशन इन बिटवीन यू वी एंड एफ। इन तीनों के बीच हम रिलेशन कैसे निकालें, ठीक है। वेरी सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो फर्स्ट में हम ये और ये ट्रायंगल को एज्यूम कर लें। कौन सा? ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। यदि इन दो ट्रायंगल को हम टेकअप करें तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर ट्रायंगल हैं। क्या है? सिमिलर है, समरूप है, यानी एक ही रूप का है, एक ही तरह के रूप है ना। तो यदि ऐसा है तो यहां लिख दो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। इससे हमें क्या मिल रहा है? यदि समरूप है, सिमिलर है, समरूप है, तो ये रेशियो जो आर्म की रेशियो होती है ना, साइड की रेशियो, वो इक्वलाइज हो जाता है। यानी यहां से हमें मिल जाएगा ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई बी बी डैश सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। कुछ नहीं किया गया है। इसका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, यही लिखा गया है ना, इज इक्वल टू बी सी यानी बेस ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई बेस ऑफ ए डैश बी डैश सी। सिंपल सी बात, ठीक है। और एक इस तरह के सिमिलर ट्रायंगल हमें और दिख रहा है। कहाँ? ये और ये भी सिमिलर दिख रहा है ना, एक ही जैसा। तो ये यदि हम ले लें इन दोनों को, यानी फ्रॉम, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखा गया है, ठीक है। अब लिख दो फ्रॉम एम ट्रायंगल एम एंड एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, यही ट्रायंगल है ना। ये और ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल यही सिमिलर दिख रहा है यहाँ। इन दोनों से यदि हम लिखना चाहें तो क्या मिलेगा हमें? एम एन डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश मिला इज इक्वल टू, यानी इसका परपेंडिकुलर हम ले लिए और इसका परपेंडिकुलर का रेशियो ले लिए ना। इज इक्वल टू में दोनों का बेस ले लो तो ये क्या हो जाएगा? एफ एन डिवाइडेड बाई एफ बी डैश मिला। क्लियर है? इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं एक चीज को एज्यूम करेंगे। इसमें एक पॉइंट हम क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे। एज्यूम करना मतलब कल्पना करेंगे। कल्पना ये करना है कि ये जो हमारा मिरर होता है ना, ये मिरर अभी ये जो फिगर में जो दिख रहा है, ऐसे इतना जबरदस्त मिरर नहीं होता, इतना टेढ़ा नहीं होता है, यानी झुका हुआ। टेढ़ा मतलब बेंड, इतना ज्यादा बेंड मिरर एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है ना। बहुत ही कम बेंड होता है। बहुत यदि कम बेंड होगा तो ये जो डिस्टेंस है ना, एन और पी के बीच डिस्टेंस, ये निग्लेक्ट माना जाता है। ये क्या मान लिया जाता है कि निग्लेक्ट है, यानी हमारा एन कहाँ माना जाएगा? पी पर ही माना जाएगा। तो ये यदि माने, लिख लो कि इफ एन पी इज इक्वल टू क्या?
if n tend to p, यदि n p के तरफ टेंड कर गया, टेंड टू यानी उधर रुझान हो गया, उसके पास में पहुंच गया, नियरेस्ट हो गया, ठीक है ना, उस केस में ये डिस्टेंस अब हम जो एफएन लिखे हैं ना, क्या लिखे हैं एफएन, उस एफएन को क्या लिखेंगे एफपी लिखेंगे, यानी ये वाला एफएन हमारा क्या हो जाएगा एफपी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा यहां से एफपी डिवाइडेड बाई एफबी डैश, हो गया ये। यहां लिख लो एम एन डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश। अच्छा, अब इसमें अभी थोड़ा सा और चेंज करेंगे। अब देखो, ये यदि लाइन ए एम जो लाइन हम खींचे हैं वो पैरेलल टू द बीपी है, तो यदि पैरेलल टू द बीपी है तो हाइट ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ एम एन, तो एम एन के जगह इन इक्वेशन सेकेंड एम एन के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं ए बी, तो इस एम एन को भी यहां से हटा देंगे और यहां लिख देंगे हम ए बी। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर ओरिजिनल सेकेंड डैश, चलो सेकेंड डैश मान लो, ठीक है। अब ये हो गया सेकेंड, ठीक है, समझ में आ रहा। अब कुछ नहीं करना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड डैश वो यदि हम टेकअप करें तो देखो लेफ्ट साइड में दोनों एक ही है, सेम है, ए बी बाई ए डैश बी डैश, ए बी बाई ए डैश बी डैश, सेम है ना। तो यदि ये सेम है, लेफ्ट हैंड साइड यदि इक्वल है तो राइट हैंड साइड विल बी ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, होगा होगा ना, ठीक है। तो ये यदि हम इक्वलाइज करें, लिख दें या लिख दो यहां फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड डैश, तो हमें क्या मिल गया BC डिवाइडेड बाई बी डैश बी इक्वल टू FP डिवाइडेड बाई FB डैश, ये मिल गया ना। हम यहां पहुंच गए, क्लियर है। अब यहां पहुंच गए यानी हम 80% हमारा इस फार्मूले का डेरिवेशन का 80% काम हो चुका, कुछ नहीं करना है, अभी तक कुछ किए नहीं किए। दो ट्रायंगल यहां सिमिलर करके चले, दो ट्रायंगल ये जो फॉर्म हो रहा है इसको सिमिलर करके चले, उसका जो रिलेशन आया वो हमें यहां आया, इतना मिल गया, हमने देखा। अब इधर का हम यदि मिटा दें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। BC डैश ये क्या था FB, चलिए। अब देखो, अब वैल्यू हम पुटअप करेंगे। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करना चाहेंगे। BC हमारा कहाँ है, B और C, B कहाँ है, वेयर इज B, BC। देखो BC कैसे निकालें, बहुत सिंपल सा माइंड लगाना ध्यान से, केयरफुली। हमें B से P तक का दूरी पता है ना, और C से P तक का दूरी भी पता है, तो BC निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। अब BC में से CP घटा दें तो BC नहीं निकलेगा, BP में से। तो ये यदि हम यहाँ लिख दें, ये था BC, तो BC को अब चेंज करेंगे, लिखेंगे हम BP माइनस CP, तो इसका काम तो हो गया, BC का काम तो खत्म, ठीक है। अब आ जाओ B डैश C, ये निकालना है। ये कैसे निकलेगा, हाउ कैन फाइंड B डैश C,
कैसे निकालोगे बी डैश सी का वैल्यू? बी सीपी हमें पता है, सीपी पता है ना, बी डैश सी। अब ये हम देखें बी डैश सी, बी डैश सी में देखने के लिए देखो ये ऑब्जेक्ट है ना, बी ए बी डैश जो हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारा भी, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारा जो इमेज बनेगा उसका पोजीशन भी हमें क्लियर है, ये कितने दूरी पे बन रहा है फिलहाल में, ठीक है ना। आफ्टर रिलेशन यदि निकल जाएगा तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो वो हम कभी यू निकालेंगे कभी बी निकालेंगे, वो अलग बात है। तो ये देखो बी डैश पी हमें ज्ञात है, हमें निकालना है बी डैश सी, यानी बी डैश सी ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस, और ये भी हमें ये भी पता है। तो ये डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को घटा दें तो बी डैश सी निकल जाएगा। तो बी डैश सी को हम क्या लिखेंगे, सी पी माइनस बी डैश सी हमने लिख लिया। तो ये क्लियर हो गया, इधर ये दोनों क्लियर हो गया। अब आ जाओ एफ पी, एफ पी कहाँ है, एफ और पी ये तो क्लियर है, वो तो फोकस दूरी है। तो एफ पी को एफ पी लिख दो, एफ पी। अब आ जाओ एफ डैश बी, एफ बी डैश, एफ बी डैश, एफ बी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, पी बी डैश माइनस एफ पी कर दें तो ये बीच वाली डिस्टेंस निकल जाएगी। तो ये कर दो डिवाइडेड बाई क्या, पी बी डैश माइनस एफ पी हो गया। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब यहाँ हम जो डिनोट कर रखे हैं यू वी एंड एफ, उसके फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया, और यदि कन्वर्ट कर लिया तो यहाँ वैल्यू पुटअप करो। अब ये जो हमारा आया बीपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई सीपी माइनस बी डैश पी इक्वल टू एफ पी डिवाइडेड बाई बीपी डैश पीबी डैश माइनस एफ पी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है ना। तो ये वैल्यू पुटअप करें तो बीपी बीपी, बीपी हमारा क्या है, बीपी हमारा है माइनस यू। बीपी तो यू है, माइनस हमने क्यों रखा, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू हमारे मिरर से किधर है, लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, क्लियर है। तो हम यहाँ माइनस यू रखा, फिर माइनस सी पी, सी एंड पी, सी पी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी है। तो ये हमारा कितना होता है, आर होता है, आर होता है, आर इज इक्वल टू, जबकि हमें पता है आर इज इक्वल टू होता है 2a, ठीक है। फोकस दूरी के डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस। तो यहाँ से जो हम सीपी रखेंगे वो 2f तो रखेंगे, लेकिन माइनस एक तो माइनस है हमारे रिलेशन का, सेकेंड हमारा ये जो डिस्टेंस है वो लेफ्ट साइड का है। तो यहाँ भी क्या लेके चलेंगे, माइनस 2f, ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम यदि चले सीपी, तो सीपी फिर वही बात है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2f माइनस बी डैश पी, यानी ये डिस्टेंस ऑफ किसका है, इमेज का। तो ये लिखेंगे हम माइनस v, ठीक है, इज इक्वल टू में आ जाए एफ पी, एफ क्या है, फोकस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ए होगा डिवाइडेड बाई डी पी डैश पी बी डैश, ये कौन सा डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस है। तो इमेज का डिस्टेंस माइनस क्या आ जाएगा, v माइनस एफ बी, एफ क्या है, फोकस। तो ये हमारा फिर हो जाएगा माइनस एफ, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है, हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा। देखते हैं कैसे आएगा, चलो मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करने से पहले ये यदि देखो, ये यदि हम ब्रैकेट हटाते हैं तो ये दोनों साइन मिलकर यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो गया,
ये भी यदि हम ब्रैकेट हटा दें तो ये दोनों साइन मिलकर यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया। ये ब्रैकेट हटाते हैं तो ये दोनों साइन मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन इजी वे में हो गया। अब आराम से इसे इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई हम यदि करें तो ये आ जाएगा प्लस के यूवी माइनस 2FV इज इक्वल टू माइनस UF इज इक्वल टू नहीं, यही माइनस UF और प्लस 2F स्क्वायर। ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इज इक्वल टू में चले तो इसका डिनोमिनेटर से नंबरेटर में मल्टीप्लाई, यानी माइनस F से इसमें, तो ये फिर अगेन मिलेगा हमें प्लस 2F स्क्वायर और माइनस FV मिला। 2F स्क्वायर बोथ साइड का क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ हमें क्या मिला, F देखो ये माइनस FV इस साइड में ले आए तो यहाँ माइनस FV 2FV है, वो प्लस हो के आएगा तो एक FV यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा UV माइनस FV माइनस UF, यही मिला ना, इज इक्वल टू 0। देखो यही मिल रहा होगा। इसको सॉल्व करने पर ये हम यहाँ पहुंच गए। ये यदि पहुंच गए तब इन दोनों को कहाँ ले जाएं, अपोजिट साइड। तो ये हमें मिल जाएगा UF प्लस UF प्लस VF इज इक्वल टू UV। अब बोथ साइड में UV और UV से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, UV। तो ये कैंसिल होके 1 आया, यहाँ V से V गया, U से U गया और F यहाँ से बाहर निकाल दें तो ये आ गया 1 बाई U प्लस 1 बाई V इज इक्वल टू 1, और ये मिल गया 1 बाई U प्लस 1 बाई V इज इक्वल टू 1 बाई F। ये हमारा क्या है, ये फाइनल हमारा रिलेशन है इन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट एंड फोकल, ठीक है ना। यानी फोकस पॉइंट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बीच में ये हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है। यानी U हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, V हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज है, F हमारा फोकस दूरी है, ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरह से फार्मूला का क्या हुआ, डेरिवेशन रहा। और ये यदि फार्मूला का डेरिवेशन या ये चैप्टर, इस चैप्टर के टॉपिक आप लोगों को क्लियर समझ में आए, आपके अध्ययन अध्यापन में हेल्पफुल हो, तो कृपया इस पर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इससे लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।